नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई थी एक्सरसाइज के साथ। उसके बाद फिर ये मैंने पानी पिया, और ये पानी जीरा का होता है जो कि मैं रात में भिगो के रख देती हूँ। फिर उसके बाद हल्का सा गर्म करेंगे और फिर उसके बाद पी लेंगे। तो इसको पीने के करीब 40 मिनट बाद, कम से कम 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के बाद फिर ये सोक किए हुए उसका पानी पीती हूँ, किशमिश का। और साथ ही साथ किशमिश खाती हूँ और सोक किए हुए बादाम खाती हूँ। तो डेली 5 खाती हूँ, लेकिन आज 2 ज्ञानू नमस्कार खा जी, गया। कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो बिंदी अभी नहीं लगाई। तो बिंदी अभी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मेकअप करना था, निकालना था, तो मैंने सोचा इकट्ठे लगा लूँगी। खाना सारा बन गया है और अभी रेडी होना है। कुछ देर बाद खाना खा लें सब लोग, फिर रेडी हो जाए। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा सैलेड खा लूँगी, बस चले जाऊँ, ऐसे ही चली जाऊँगी। लेकिन वो दाल जो ना, वो वाली है, क्या बोलते हैं, कच्चे आम वाली, और वो मुझे चावल से बहुत अच्छी लगती है। तो सोचा चलो थोड़ा चावल, भिंडी और दाल खा लेते हैं। चलो जगह। तो रेडी हो गई और निकल लिया। ये देखो इतने सारे सामान लेके, और ये कहाँ जा रही हूँ वो भी आपको मैं बता दूँ। तो जा रहे हैं हम लोग ननद के घर पे, मुंडन है ननद के बेटे का, तो वहाँ जा रहे हैं। और ये वाली साड़ी मैंने पहन ली है। और ये देखो ज्ञानू, कहाँ हो, हाथ हटा जरा मिश्रा जी। यस, तो ये ज्ञानू है और ये ज्ञानू के पापा हैं और ये ज्ञानू की मम्मा है। तो चलो भाई चलते हैं, और अब वहीं आप लोगों से मिलूंगी। और कैसी लग रही हूँ बताओ जरा कमेंट सेक्शन। तो ये रहा रास्ता जिससे कि हम लोग जाते हैं रायबरेली, और ये अमेठी टू रायबरेली का रास्ता है, या फिर हाँ वहीं का था। तो ये अमेठी से हम लोग जा रहे हैं और फिर उसके बाद वहाँ से मतलब रायबरेली से लालगंज के लिए जाएंगे। तो आज मेरी ननद के लड़के का मुंडन है। कज़िन, मतलब मिश्रा जी की कज़िन ननद बहन है, सॉरी सो सॉरी। तो उनके लड़के का है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। और फिर वहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है, उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये रहा, जिस मंदिर की मैं बात कर रही थी आपसे, तो ये बाल्हेश्वर धाम है। और यहाँ पे शंकर जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है, और साथ ही साथ बहुत शक्तिशाली मंदिर भी है। मैं बहुत मानती हूँ, अगर मेरा कभी भी आना जाना होता है लालगंज साइड, तो फिर मैं यहाँ पे पक्का जाती हूँ। और क्योंकि मेरी अब ननद भी हो गई है, दीदी भी है, उधर मौसी का घर भी है, तो मेरे कई सारे रिलेशन उधर ही हैं और लालगंज साइड, तो मैं आती जाती रहती हूँ। साल में कम से कम एक बार तो आना जाना हो ही जाता है। बाकी फिर किस्मत पे है, अगर किस्मत हुई तो 3-4 बार भी हो आती हूँ। तो मैं गई थी और ज्ञानू था, मिश्रा जी थे, निशा थी, निशा का बेटा, निशा के हस्बैंड, सारे लोग थे। तो इन्होंने जिद करी निशा के बेटे ने कि हमें भी चलना है। तो ज्ञानू, उनके जो दादा हैं वो लेके आ गए। तो ज्ञानू ने बोला मम्मा तुम छोड़ दो, हम दोनों साथ में आएंगे। तो इसलिए मैं अपना पहले चली गई। और कुछ ऐसा मंदिर है, इसका मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत सुकून है। मतलब आप जैसे जाओ ना तो बहुत ज़्यादा सुकून लगेगा कि भाई बहुत आराम से आ गए। और नॉर्मली हल्की फुल्की सी भीड़ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत लोग होते हैं। लेकिन जब मंडे को आप जाते हो, या फिर मंडे के बाद होता है, जैसे कोई क्या बोलते हैं, शिवरात्रि हो गई, सावन के सोमवार हो गए, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो आप अपने हिसाब से देख लो। मेरा तो कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं कोई त्यौहार पे ही जाऊं, मुझे जब भी टाइम मिल गया, जब उधर गई मैं तब जाती हूँ मंदिर। और भाई साहब मुझे यहाँ पहुँच के इतना सुकून मिलता है, बाल्हेश्वर बाबा के दर्शन करके इतना सुकून मिलता है कि क्या ही कहें। और एक बार मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से, मतलब पूरा चरणामृत वगैरह से नहलाया भी था, आरती में भी गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा पीसफुल चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे पूजा अर्चना की, उसके बाद फिर अपनी जो मतलब सारा पूजा ध्यान सब कुछ किया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए बाहर। तो बाहर भी एक मंदिर है जो कि माता रानी का है, तो वहाँ पे गए। और ये कुछ इसका ऐसे ताल है। तो मैं एक बार बहुत बचपन में पहले आई थी, तो यहाँ पे एक मछली थी,
वो मछली सोने की बाल मतलब नाक में बड़ी सी क्या बोलते हैं नथुनी, नोज रिंग वो पहने थी, बट अभी वो नहीं है। यहाँ पे पहले एक ठाड़ेश्वर महाराज जी रहते थे, वो हमेशा 12 घंटे 12 साल वो खड़े थे, तो इसलिए उनका नाम ठाड़ेश्वर महाराज पड़ गया। और फिर 12 12 साल उन्होंने खाना नहीं खाया था, मतलब अन्न नहीं खाया था, बाकी सारी चीज़ें खाई थी। तो यहाँ पे भी दर्शन किया, पूजा अर्चना की, फिर उसके बाद आ गए बाहर। बाहर भाई गोलगप्पों का ठेला लगा था, तो वैसे मैं जा तो रही थी निमंत्रण में, शाम को फिर से खाना था यही सारी चीज़ें, लेकिन गोलगप्पे देखो और रुक जाओ तो फिर क्या गोलगप्पे के शौकीन हो तुम। तो बस मैंने कहा चलो लालगंज के भी ट्राई कर ही लेते हैं गोलगप्पे, तो ट्राई किया। हालांकि बहुत ज़्यादा खट्टा या तीखा नहीं था, हाँ मीडियम था, क्योंकि ज्ञानू ने खा लिया तो मीडियम था, ना बहुत ज़्यादा तीखा था ना बहुत ज़्यादा खट्टा था। और उसके बाद टिक्की भी थी, तो ये टिक्की ज्ञानू की थी, लेकिन मिश्रा जी इतना मज़े ले रहे थे, तुम डाइटिंग कर रही हो, मैं खा रही थी इसलिए, क्योंकि ज्ञानू जब नहीं खा रहा था तो फिर खिलाते रहो ना तो एक दो बार हो जाता है, चलो हम भी खा लेते हैं। तो ये हुआ। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए ननन के घर, वहाँ से थोड़ी देर बाद फिर हम लोग मौसी के घर गए, क्योंकि मौसी का घर भी वही पास में था, तो मौसी के घर गए। और ये हमारी दूसरी मौसी की बेटी हैं जो कि मम्मी से बातें कर रही हैं, तो मम्मी इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे भी आज मुंडन था, तो हम लोग वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे भी सबसे मिली विली। वहाँ पे ज़्यादा वीडियो मैंने ननंद के घर का भी नहीं बनाया, मौसी के घर का भी नहीं बनाया, क्योंकि बतियाने में मस्त थी, और थोड़ा बहुत जो बनाया भी वो बस यही बनाया था। तो ये देखिए ये ननंद के घर का है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ये आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो ये ननंद का घर है। और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग होटल चले गए थे जहाँ पे मुंडन वाला खाना पीना था, तो वहाँ पे गए। ये देखिए ये सारा था। और यहाँ पे हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, भाई साहब गोलगप्पे यहाँ के बहुत जानदार थे, खूब खट्टे खट्टे से, मतलब और ठंडे ठंडे से मज़ा आ गया खा के। तो सारी चीज़ें खाई पी, फिर उसके बाद हम लोगों को अब निकलना भी था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था। और यहाँ पे अभी सारे लोग नहीं आए थे, क्योंकि हम ही लोग सबसे पहले पहुँच गए थे, हम लोगों को दूर जाना था, तो इसलिए हम लोगों को खाना खा के निकलना था, और बाकी सारे लोग शाम में आए थे। तो ये रहा पूरा खाना जो कि मैंने लिया है, इसमें मैं और ज्ञानू दोनों खाएंगे, हम दोनों। तो ये खाया और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े। तो निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया था, 7:30 के करीब आई थिंक हो गया था। तो अभी से देखिए इतना शाम हो गया, फिर घर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को 9:30 बज गया था। तो अभी अभी तुरंत पहुंची हूँ, और बस ईयर रिंग्स उतारी और इधर वाली रिंग उतार दी, अभी चूड़ियाँ निकालनी बाकी है। और ये देखो 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट ये घड़ी आगे है, तो इसका मतलब अभी 9:30 हुआ है, और 9:30 पे आए हैं। तो अभी सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें करनी है, मतलब सोच रही हूँ चाय बना लूँ, कपड़े चेंज करेंगे, मेकअप छुटाना है, बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं। तो चलो घर सबसे पहले अच्छा मेकअप निकालते हैं, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों को। और हाँ आज मेकअप मैं किस चीज से निकाल रही हूँ ये मैं आप लोग सेकेंड। तो मेकअप निकालने के लिए आपको कोई भी ताम झाम नहीं करना है, आप बस नारियल का तेल ले लो, या फिर अगर आपके पास नहीं है ना तो आप घी ले सकते हो, और जो बेबी जॉनसन तेल आता है आप उससे निकाल सकते हो। ये दुनिया के चोचले जो बताते हैं ना यूट्यूबर, ये इससे निकालो उससे निकालो, तो भाई उन लोगों को ना फ्री में मिलते हैं, हम लोगों को ख़रीदना पड़ता है। तो इसलिए आप घी ले लो, या फिर मतलब जितनी भी चीज़ें बताई आप उनसे अच्छे से मसाज करो। फिर उसके बाद ये देखिए ये बहुत इजीली निकल जाता है पूरा मेकअप। तो ये पूरे दिन का मैंने मेकअप किया था, साथ ही साथ जो डस्ट वगैरह थी वो भी सब आ गई। फिर उसके बाद अब मैं फ़ेस वॉश करूँगी, तो सबसे पहले इसको अच्छे से मैंने सारा पोंछ लिया, तो फिर फेस वॉश करना है, क्योंकि डायरेक्ट मेकअप के बाद आपको फेस वॉश नहीं करना होता है जब तक आप अच्छे से मेकअप ना निकालो। तो फिर मेकअप निकाला, फेस वॉश करके आई, और फिर उसके बाद ये मैंने यूज़ किया था, क्या बोलते हैं वो, शीट मास्क। तो शीट मास्क का थोड़ा सा ऑयल बच गया था, तो वो मैंने अभी यूज़ कर लिया, क्योंकि फेस इतना खुजला रहा था। वो आई थिंक जो धूल वूल लग जाती है ना तो थोड़ा उसका हो जाता है,
तो जब ये लगाया ठंडा ठंडा सा तो अच्छा लगा, और सारे दिन का मेकअप भी था तो सब निकाला, बहुत हल्का सा महसूस हो रहा था। और अच्छे तरीके से मसाज की। आपको मसाज के जो भी स्टेप आते हैं आप वो फॉलो कर सकते हो, या फिर जो मैं कर रही हूँ आप वो फॉलो कर लीजिए। और मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग मैंने लगा रखी है, पर आराम से करिएगा। और ये देखिए आ गई है चाय तो चाय भी पियेंगे। और आप लोगों को वीडियो छोटा सा बनाया था, अगर अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।